पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कराने के लिए एक बार पुनः घने वन में आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ लता पता सब हैं और पूरा चारों तरफ आच्छादित वन है। एकदम इस घने वन में ही पूज्य संत महाराज जी जगह जगह पर कुटिया बनाकर त्याग तपस्या साधना करते हैं। चारों तरफ अगर भ्रमण करते हुए देखेंगे तो आपको वन ही वन दिखाई देगा। यही साधना स्थली है पूज्य संत महाराज जी लोगों की, यही तपस्या स्थली है पूज्य महाराज जी लोगों की, जिन्होंने वर्षों वर्ष तक यहाँ पर साधना तपस्या की है। ये ऐसा स्थान है, ये ऐसा स्थल है जहाँ पर 5,500 वर्ष कि वो साधना वो तपस्या आप सबको देखने को मिलेगी, जहां पर आज भी संत महाराज जी साधना तपस्या करते हैं। इसी वन में कन्हैया हमारे ठाकुर जी महाराज रचाते हैं। इसी वन में राधा रानी महाराज में शामिल होने आती हैं अपनी सखियों के साथ। तो चलिए चलते हैं पूज्य संत महाराज जी के पास, उनका दर्शन करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे, हरि चर्चा करेंगे और इस वन में जंगल में कैसे वो साधना तपस्या करते हैं, किस तरह से अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं, उन सब को दिखाएंगे, जिससे हमारी सनातन की नई पीढ़ी जरूर जान सके और देख सके। आप लोगों से निवेदन है कि सनातन को अगर घर घर तक पहुंचाना है, सनातन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, सनातन का परचम पूरी विश्व में फहराना है, तो आप लोगों से आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप लोगों से बहुत निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों, अपने परिवार को ये वीडियो जरूर दिखाइए, जिससे वो सनातन के बारे में जान सके। आप देखिए ना, दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए कितना कुछ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके अपने धर्म के प्रति कितने प्रतिबद्ध रहते हैं, लेकिन हम आज के समय में अपने बच्चों को धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। यही हमारी भूल है और इसीलिए हमारे धर्म में हास हो रहा है, इसीलिए हमारे धर्म में वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं और परिवार का विखंडन होता जा रहा है। इन सब को अगर बचाए रखना है तो आपको संत के चरणों की ओर लौटना है और संतों का आशीर्वाद आप सबको लेना है। आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह है, ये सनातन की यात्रा, ये पूज्य संत दर्शन की यात्रा हम और हमारे चेतन भाई कड़ी मेहनत करके, अथक मेहनत करके ये यात्रा आप सबको पहुंचाते हैं, यानी पूज्य संत महाराज जी का दर्शन पहुंचाते हैं। इसलिए निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इस यात्रा में जरूर QR कोड आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर, उसमें कुछ ना कुछ अर्पण करे, कुछ ना कुछ सहयोग करे, तभी ये यात्रा बहुत मजबूती के साथ हम सब भारत के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आइए महाराज जी के पास चलते हैं, दर्शन करने गए। मैया राधे राधे। हाँ हाँ, दर्शन करने का आई हो? दर्शन करने आई हो जी? ये जो स्थान है एक ऐसे पूज्य संत महाराज जी का स्थल है जहां पर वो साधना और भक्ति करते हैं। उनकी वाणी सुनेंगे, उनका आशीर्वचन अगर आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके बच्चे भटकाव की ओर नहीं जाएंगे, आपके बच्चे अपने संस्कृति और संस्कार से जुड़े रहेंगे। अगर आप सबको अपने बच्चों को बनाए रखना है, आप सबको अपने बच्चों को संभाले रखना है, आप सबको अपने बच्चों को संस्कार से जोड़ना है, तो आइए साधना के उस स्थल पर, साधना के उस भाव की ओर चलते हैं जहां पर संत महाराज जी का एक बार दर्शन होता है। पहले संत महाराज जी की पूरी कुटिया का दर्शन, कि देखिए कैसे साधारण तरीके से हमारे पूज्य संत महाराज जी रहते हैं और कुटिया में वास करते हैं। कुछ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। आप सब अगर देखेंगे इस कुटिया में तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनकी साधना भक्ति ही ऐसी है कि जिसके कारण से यहाँ सारी व्यवस्थाएं स्वयं राधा रानी करने आती हैं, स्वयं ठाकुर जी का आशीर्वाद यहाँ पर बरसता है। आप सब देख सकते हैं, 2-1 बर्तन मात्र पात्र हैं महाराज जी के पास, कुछ ही यहाँ पर जो है थोड़े बहुत प्रसाद की चीजें हैं, कुछ पूजन की सामग्री यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पर आपको कुटिया में दिखाई देंगी। अगर यहाँ पर अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी भगवान जी ने एक स्थान बना रखा है। यहाँ से देखिए कुछ चीजें चमक रही हैं, वो एक अलौकिक ज्योति है, ये एक अलौकिक प्रकाश है। यहाँ से देखेंगे, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, बहुत अलौकिक प्रकाश। थोड़ा अगर पुंज करेंगे ये अचानक ऐसा प्रकाश दिखाई दे गया जो मुझे लग रहा है कि एकदम से ये अलौकिक प्रकाश ज्योति जो है वो एक अद्भुत सी दिखाई दे रही है। वो एक एकदम
ऐसी देखने को लग रही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के सिर पर, माथे पर मुकुट हुआ करता था और मुकुट की मणि जो है चमकती थी, उस मणि को एक बार फिर देखेंगे। ये अलौकिक दर्शन तो आप लोग जरूर करिए। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पे जैसे मणि चमकती, वैसी ही चमकती हुई मणि आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। यहाँ से आते हैं, फिर देखेंगे आप सब कि कैसे महाराज जी ने पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए यहाँ पर जल रखा हुआ है, जिसे चिड़िया आए यहाँ पर जल ग्रहण करके जाए। यानी पूरी जो भाव है, जो भक्ति है, वो सेवा की भक्ति है कि ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा भक्त जो अगर आते हैं तो उन सबको अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जोड़े। तो एक ऐसे स्थान, एक ऐसे स्थल पर, एक ऐसे पवित्र रमणीय स्थल पर जहां पर आपका भाव बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा। इसीलिए बार बार आग्रह करना, निवेदन करना कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने बच्चे, परिवार में इस वीडियो को जरूर भेजने की कोशिश करिए, जिससे वो संस्कार से जुड़ सके। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत। पिछली बार आए थे महाराज जी, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति पर चर्चा हुई थी। इस बार महाराज जी अपने संस्कार और संस्कृति पर चर्चा करेंगे कि हमारे बच्चे कैसे, हमारा जो परिवार है वो कैसे संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हो, कैसे वो सनातन से जुड़ा रहे। बोलो वंशी वारे की जय। देखिए, सबसे पहले जी, हमको क्या करना चाहिए, हमारी माता बहन जो गर्भवती होती हैं, जी, 4-5 महीने की जब गर्भवती हो जाएं, जी, तब उनका संस्कार डालने के लिए, जैसे माता कयादू को नारद जी ने कथा सुना करके ज्ञान सुनाया, जो महा दुष्ट दैत्यों के बीच में एक भक्त पैदा हुआ, जी, ये गर्भ में पढ़ाने का जी, कारण है। जी, जी, जैसे महाभारत में सुभद्रा माता को जी, महाराज अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुना रहे थे, जी, तो जब तक वो जगी तब तक उन्होंने कथा सुनी, तो गर्भ में अभिमन्यु सुन रहा था, जी, तो केवल चक्रव्यूह में घुसने तक की विद्या सीखी, तो उतना ही उसने किया। जी, जी, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई भी कथा गर्भवती हमारी माताएं हों, उस समय संतों से, विद्वानों से अच्छे संस्कार डालने के लिए धर्म, नीति, ज्ञान, शास्त्र और राजनीति, जिसमें आप अपने बच्चे को डालना चाहते हो, संस्कार डालते हो, उसको डालने के लिए गर्भ से ही उसको पढ़ाना प्रारंभ करो। तो जैसा गर्भ में वातावरण में सुनेगा बच्चा, जी, वो बाहर आके वैसा ही करेगा, जी, वैसा ही करेगा, जी, 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 जैसा उसने गर्भ में सुना है। जी, आज जो बच्चे नहीं सुनते, जी, हमारी माताएं एक गलती करती हैं कि कुसंगत में पढ़ने के कारण जी, गर्भ में वो बच्चा उस कुसंगति को सुन करके बाहर आके कुसंगत में पड़ जाता है। जी, जैसे भगवान श्री राम जा दिन ते हरे गर्भ में आई, जब भगवान गर्भ में आए तो महाराज दशरथ ने गर्भगृह बनवाया। अच्छा, गर्भगृह बनवा करके कौशल्या जी को उसके अंदर रखा, जी, उसके अंदर रख के विश्व के चक्रवर्ती नरेश थे महाराज दशरथ, कोई मामूली नहीं थे। विश्व के समस्त विद्वानों को बुलाकर उस गर्भगृह में कौशल्या जी को समस्त कथाएं सुनवाई, राजनीति सुनवाई। तो आज भी है कि राम राज बैठे त्रिलोका, भगवान श्री राम राज का हुए नहीं व्यापा। क्यों कि समस्त नीतियों को वो गर्भ में पढ़ के आए, और गर्भ से जब बाहर आए तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई,
और अल्प काल विद्या सब आई। जी जब बाहर आकर के वो पढ़ने के योग्य हो गए तो वशिष्ठ जी के यहाँ उनको दाखिल किया गुरुकुल में। जी और थोड़े ही समय में समस्त विद्याएं, क्योंकि वो गर्भ में पहले पढ़ चुके थे, जी इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने देश की, अब विश्व की, अपने घर की, अपने गांव की भलाई के लिए गर्व से ही माता बहन विद्वानों की बात सुने, संतों की बात सुने, अच्छी अच्छी बात सुने, जिससे कि बच्चे में संस्कार गर्व से आए। बाहर आते ही वो उन्हीं मार्गों पे चलेगा और देश का कल्याण होगा, तुम्हारा नाम होगा। जैसे प्रहलाद है, आज भी नाम अमर है। इसी प्रकार भगवान श्री राम का कोई भी बैरी राम बड़ाई करें, उनके शत्रु भी उनकी बड़ाई करते थे। बहुत सुंदर, शत्रु भी जिनकी बड़ाई कर रहा है, शत्रु भी बड़ाई करते थे। तो इस संस्कार को डालने के लिए बाहर आकर के अच्छे किसी स्कूल में विद्वान मास्टरों के द्वारा शिक्षा दिलाओ। उसमें शिक्षा तो केवल उसको जागृत करना है, पढ़ाई तो वो पढ़ के बाहर आया है, उससे पहले ही अंदर ही पढ़ चुका है। जी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। इसलिए भगवान श्री राम का एक नाम हिरण्यगर्भ है। जो गर्भ में पढ़ते हैं वो हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ। जी देखिए, महाराज जी ने बहुत नई बात बताई है और मुझे लगता है कि बहुत कम भक्तों को पता होगी, बहुत कम लोगों को हो सकता है कि जानकारी हो। जो नाम बताया और वो किस कारण से बताया, एक बार पुनः महाराज जी से पूछेंगे। जी। भगवान श्री राम का प्रथम नाम हिरण्यगर्भ है। वो किस लिए है कि गर्भ में ही उन्होंने पढ़ाई पढ़ी और गर्भ से बाहर आते ही अल्प समय में समस्त विद्याओं से, समस्त शिक्षाओं से, राजनीति से, राम जैसा राजनीतिज्ञ आज तक न हुआ है न होगा। जो कभी संकीर्ण विचार नहीं लाते थे, कोई अनहित भी करता था उसका भी हित करने का प्रयास किया था। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो देखिए, महाराज जी ने बताया कैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में, कि कैसे उनके अंदर जो संस्कार आया तो उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया। जो उनका अहित करता था उसके भी हित के बारे में सोचते थे, समझते थे। और इसीलिए हम सबको पता है कि कैसे रावण के वध से पहले बार बार उन्होंने दूत को भेजा, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा समझाने के लिए, अनीत कार्य मत करो, अनीत कार्य करोगे तो वध होना निश्चित है। यानी भगवान राम दया करते हैं, क्षमा के स्वामी हैं। अगर आप सहज और सरल रूप से उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। सहज रूप से विभीषण आए तो विभीषण को शरणागत दे दिया। पूज्य महाराज जी का सत्संग ऐसे ही चलता है और ऐसे ही यहाँ पर भक्तगण आ जाते हैं, संतगण आते हैं और वो पूज्य महाराज जी का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ये सत्संग की जो परंपरा है हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में जो कथा की परंपरा है, हमारे यहाँ जो संत महाराज जी के पास बैठने की कथा है, ये परंपरा है, वो सारी परंपराओं को आप जानेंगे, उन सारी परंपराओं को सीखेंगे जब संतों के शरणागत हो जाएंगे, संतों के शरण आएंगे। तो आइए एक बार पुनः महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसा ही आशीर्वाद सब भक्तों को मिलता रहे, सब श्रद्धालुओं को मिलता रहे। बहुत बहुत